पढ़ ले ये तो सब कहते हैं, पर क्यों और कैसे सिर्फ कुछ लोग। तो दोस्तों, अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं कि अभी 4 महीने एग्जैक्टली बचे हुए हैं और गेट का एग्जाम एकदम सिर पे है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट 4 मंथ्स के अंदर जिसको यूज करके हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात आपको समझाता हूँ कि गेट का जो एग्जाम है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है। सिलेबस बहुत वाइड है। मैं हमेशा इस बात को याद कराता रहता हूँ बच्चे को। कोई भी टॉपिक आप उठाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल, बहुत अजीब है सर, इसमें तो कुछ समझ आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक साथ इकट्ठा होके आते हैं और 3 घंटे के अंदर सब कुछ आपको सॉल्व करना होता है, तो भाई बवाल हो जाता है। बाद में नहीं समझ आता क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, क्या ये क्या वो, सब भूल जाते हैं। अब लास्ट 4 महीने की स्ट्रेटेजी बताइए सर, कैसे हैंडल करें। देखिए, 3 महीना एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले तक आपको सिलेबस पूरा करना है। ये एक सच्चाई है जो आपको मान के चलनी पड़ेगी। एक काम लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ना चालू किया। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से उन्होंने जैसे भी कंप्लीट किया, मुझे नहीं पता, आपने मान लिया ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। डीबीएमएस पढ़ना स्टार्ट किया तो 2 टॉपिक पढ़े, फिर रुक गए बीच में। क्या हो गया सर, ऑपरेटिंग सिस्टम रिवाइज कर रहे हैं, भूल गए। 2 सब्जेक्ट पढ़े, 3 सब्जेक्ट पढ़े, फिर रिवीजन भी चालू कर दिया, भूल गए। भाई 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इस बात को समझना है। गेट में 2, 3, 4 सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाओगे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर टोटल कट ऑफ पार करना है और अच्छा स्कोर करना है, ऐसा स्कोर करना है जिसमें एमटेक कॉलेज में एडमिशन हो सके, तो उसके लिए तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एडवाइस क्या दे रहा हूँ, आप जो पढ़ेंगे ऑब्वियसली कुछ समय के बाद भूलेंगे, बट वो कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। बाद में रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो पहली एडवाइस करूंगा, 3 महीने का एक शेड्यूल बनाएं। अगर आपने पहले से कुछ सब्जेक्ट फॉलो किए हैं तो अपने हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज करिए, बट बीच में रिवीजन का कीड़ा मत डालिएगा। पहले एक बार ए से लेकर जेड तक सारी चीज कवर हो जानी चाहिए। जब मैं सिलेबस कंप्लीट होने की बात करता हूं तो मेरा मतलब होता है जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो आपको समझने, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ लोग कहते हैं सर पहले हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। मेरी समझ से परे है कि जब तक आपने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए तो सब्जेक्ट कैसे पढ़ा, टॉपिक कैसे समझ आया, आपने जो पढ़ा वो आपको पढ़ना भी था कि नहीं पढ़ना था, आपको कैसे पता, आपने जो नहीं पढ़ा, जो पढ़ना था, जो एग्जाम में आना था, वो कैसे पता। सो इट्स अ हेल आउट ऑफ कंफ्यूजन। टॉपिक्स आपने पढ़ा, सीपीयू शेड्यूलिंग छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा यार FCFS इंपॉर्टेंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन तो शॉर्टेज ऑफ से ही पूछेगा, या तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकलवाएगा, या कभी कभी एवरेज वेटिंग टाइम। इस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो अगेन आपको यहाँ पर क्या समझना होगा कि पैटर्न के हिसाब से जब आप काम करोगे, कंटेंट के हिसाब से जब काम करोगे तो क्लैरिटी होगी। तो 3 महीने के अंदर सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तब तक टॉपिक कंप्लीट मत मानिए। सब्जेक्ट पूरा होने का भी इंतजार नहीं करना, हर टॉपिक के क्वेश्चन उसके साथ में सॉल्व करने हैं। और बाद का जो 1 महीना होगा उसमें फिर आपको रिवीजन पे बात करनी है। अब 3 महीने के अंदर मैं मानता हूं हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट आपके हो गए हों, कुछ सब्जेक्ट बचे हों। इस 3 महीने की स्ट्रेटेजी क्या है, एक दिन में 3 सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं। 2 आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स, एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो भी बोर हो जाओगे, तो 2 सब्जेक्ट उठा। फॉर एग्जांपल आपने एक तरफ उठा लिया डेटा स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ लेट मी से आप नेटवर्क्स पढ़ रहे हो। साथ में मतलब कम से कम 3-3 घंटे दोनों सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ो। एक कोई छोटा टॉपिक उठा लो, मैथमेटिक्स का कोई एक टॉपिक उठा लिया, 1 घंटा वो पढ़ लिया। एप्टीट्यूड की एक टाइप उठा ली, 1 घंटा वो पढ़ ली, ऐसे। तो इस तरह से जब आप करोगे, अब डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ेगा क्योंकि समय कम रहता है। और एग्जाम में अगर बहुत पहले आप बहुत कुछ पढ़ भी लेते हैं तो कुछ चीजें भूल जाएंगे, कुछ याद रहेंगी। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा इतनी ही इंपॉर्टेंस हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो एग्जाम जब पास में हो तो इस टाइम को बहुत सीरियसली आपको टैकल करना है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 3 महीने को आप शानदार तरीके से शेड्यूल बना के इसको इम्प्रोवाइज करें। बाद के 1 महीने में प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेस्ट सीरीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग जब करेंगे, रिवीजन जब करेंगे, आपको पता लगेगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। टेस्ट सीरीज जब करेंगे तो नॉलेज तो आपने एक्वायर कर ली है सर, लेकिन उस नॉलेज को 3 घंटे में बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे परफॉर्म करना है वो भी एक आर्ट है जो सीखना है। कई लोग पढ़ते बहुत अच्छा, काम अच्छा करते हैं, लेकिन एग्जाम में फंबल अप हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं
एक्सक्यूज मी। तो उससे आप क्या सीखते हैं? आप सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो मेरे हिसाब से अप्रोच ये रहनी चाहिए, 3 महीने के अंदर एक शेड्यूल बनाइए, जो सब्जेक्ट आपके पेंडिंग है भी रिवीजन का कीड़ा छोड़ दीजिए, जो एक बार पढ़ा, कम पढ़ा ज्यादा पढ़ा दैट इज ओके। शेड्यूल ऐसा बनाइए कि अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट को 10 दिन आपने दिए तो 10 दिन के बाद उसको खींचिएगा, मतलब अभी जितना हुआ, जो नहीं हुआ एक तरफ रखिए, अगले सब्जेक्ट पे जाइए। 3 महीने के अंदर बिना पीछे देखे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, फिर आने वाले 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर एक बार रिवीजन करिए, 2-4 टेस्ट लिखिए एंड दैट इज इट। आप तैयार हैं एग्जाम लिखने के लिए। फिलहाल 2023 के बारे में सोचना भी नहीं, जब तक 2022 नहीं हो जाता तब तक अगले पेपर के बारे में नहीं सोचना। यस, वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। बाकी अगर लाइव प्रिपेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप अनअकैडमी पर आ सकते हैं, रेफरल कोड यूज करिए KGYT और लाइव प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो मैं वीडियो बनाता ही रहूंगा और बहुत बहुत प्यार आपका मिलता है। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।